हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पे। आज हम जूलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 के आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो आपके हेल्पफुल हुई तो आप प्लीज़ इस रेड बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसलिए कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसमें लाइक और कमेंट करिए। जहाँ भी आपको ज़रूरी लगे तो आप कमेंट करके हमको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LH एंड FSH आर कलेक्टिवली कॉल्ड। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और इसका करेक्ट टिक लगाइए, फिर मैं बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा गोनेडोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मोस्ट इविडियंट प्रूफ ऑफ अ इवोल्यूशन। आपने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि मोस्ट इविडियंट प्रूफ किसने दिया था। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्यूसिल। फ्यूसिल प्रोवाइड अ डायरेक्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। नेक्स्ट है, आप मार्फोलॉजी का मतलब जानिए। मार्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो बाहर के स्ट्रक्चर हमको दिखते हैं उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियो तो आप जानते ही हैं, एम्ब्रियो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। वेस्टेजियल ऑर्गन क्या होते हैं, जो नाउ डीजेनरेट हो चुके हैं, नॉन फंक्शनल है अथवा रूडिमेंट्री हैं। मतलब कि प्रेजेंट तो हैं लेकिन उसके फंक्शन कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, इन मोलस्का आई इज़ प्रेजेंट ओवर अ स्टॉक कॉल्ड एज। मोलस्का फैमिली में आप जानते हैं आई प्रेजेंट होता है, लेकिन वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ये आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका आंसर सही हो सकता है। आप टिक लगाइए और देखिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। इन मोलस्का ईच आई इज लोकेटेड अपॉन द स्टम्पी पेडुकल्स कॉल्ड एज ओमेटोफोर। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमोंग द फॉलोइंग कॉलोनियल इंसेक्ट आर। कॉलोनियल इंसेक्ट कौन सा होता है, आप बताइए। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, लोकोस्ट, मॉस्किटो, वाइट आंट अथवा बेडबग। इसका करेक्ट आंसर होगा वाइट आंट। वाइट आंट आर अ कॉलोनियल इंसेक्ट। आप लोग इसको ध्यान रखिए कि वाइट आंट जो होती है वो कॉलोनियल इंसेक्ट है। ये 2020 के पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एस्कैरिस द सिलोम इज। आपको दो फाइलम ध्यान में रखना है। पहला एस्कैरिस फाइलम, क्योंकि एस्कैरिस फाइलम में जो सिलोम है वो जीरो सिलोम होता है। और एस्कैरिस किसका मेंबर है, एस्क्लेहेलमिंथेस का मेंबर है। एस्क्लेहेलमिंथेस में जीरो सिलोम होता है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ट्रू सिलोम कहाँ से प्रेजेंट होता है, तो ट्रू सिलोम प्लेथीहेलमिंथेस के बाद से शुरू होता है। अगर क्वेश्चन आएगा प्लेथीहेलमिंथेस में कौन सा सिलोम पाया जाता है, तो उसमें आसिलोमेट पाया जाता है, क्योंकि प्लेथीहेलमिंथेस इज ओनली मेंबर जिसमें आसिलोमेट पाया जाता है। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रैबिट हेड ऑफ एपिडाइडिमस प्रेजेंट एट द हेड ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड एज। अगर आपने रैबिट का नहीं पता तो आप क्या कहते हैं, मैंस का तो पता ही होगा कि जो हेड ऑफ एपिडाइडिमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसका करेक्ट आंसर हो कॉपट इपिडाइडिमस। हेड मतलब कि क्या होता है, ऊपर का पार्ट। इपिडाइडिमस के ऊपर के पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, कैपुट इपिडाइडिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्लड CO2 इज ट्रांसपोर्टेड मेजरली एज। ये क्वेश्चन मैंने पिछली भी वीडियो में करा चुका है कि CO2 सबसे ज़्यादा किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेड होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग ऑप्शन लगा लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा CO2 इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू बाइकार्बोनेट। कितने परसेंट होता है बाइकार्बोनेट से, 70% होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कितने परसेंट फ्लो होता है, तो 23% फ्लो होता है। अगर क्वेश्चन आता है डिजॉल्व फॉर्म से कितना फ्लो होता है, तो 7%। तो सबसे ज़्यादा किससे होता है, बाइकार्बोनेट से। कितना होता है, 70%। नेक्स्ट है, कुफर सेल आर प्रेजेंट इन। कुफर सेल आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाइए टिक और बताइए मुझे कि क्या सही है आपका आंसर या नहीं है। और आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले और कितने गलत। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, कुफर सेल आर प्रेजेंट इन द लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज नोन एज।
अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले क्या जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद सबसे पहले क्या बनता है, मरोला बनता है, फिर क्या बनता है, तो आप लोग पढ़े होंगे ब्लास्टुला, गैस्टुला, ब्लास्टोमियर। तो आप बताइए इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सो एम्ब्रियो की 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड एज मरूला। सो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। और आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि 16 सेल स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, मरूला कहते हैं। 32 सेल स्टेज को क्या कहते हैं, क्लीवेज को क्या कहते हैं, क्लीवेज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर मसल्स कंट्रैक्शन एंड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। कि मसल्स कंट्रैक्शन और नर्व इम्पल्स से ट्रांसमिशन के लिए कौन सा आयन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने पढ़ा होगा कि Ca2 पॉजिटिव मतलब कि कैल्शियम आयन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल्स कंट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज कंपोनेंट ऑफ ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल मतलब होता है यूरिया साइकिल, अथवा इसका एक और नाम होता है क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, जो कि किसने डिस्कवर किया था, हंस क्रेब ने किया था। इट टेक प्लेस इन अ लीवर सेल। और ये यूरिन साइकिल कहाँ पे, यूरिया साइकिल कहाँ पे होता है, लीवर पे होता है। सो इसका मेन कंपोनेंट क्या क्या है, आर्जिनिन है, ऑर्निथीन है और साइट्रोलिन है। मतलब इसका राइट आंसर क्या है, आर्जिनिन, साइट्रोलिन और ऑर्निथीन। ये मतलब आंसर नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑर्निथीन साइकिल मतलब होता है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल कहाँ पे परफॉर्म होता है, लीवर पे परफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम कंप्लीमेंट विथ 2n-1 इज कॉल्ड एज। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करा चुका है। 2n-1 क्या होता है, मतलब ये क्वेश्चन मैंने ये कराया था कि एनीपोलॉइडी केस है जिसमें 2n-1 हो गया, और -1 को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोजोमिक। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल फिश गेट स्टक नियर द बॉटम ऑफ अ शार्क एंड derive इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट एंड दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज। मतलब एक छोटी फिश जो कि शार्क के पास चिपकी हुई है और शार्क से न्यूट्रिशन लेती है, मतलब कि शार्क को क्या है, शार्क को हार्म नहीं है और स्मॉल फिश को क्या है, लाभ हो रहा है। ऐसी कंडीशन क्या होती है, मतलब कि अब मैंने पिछली वीडियो में आप पढ़ाया था कॉम्बिनेजेलिस में जो होता है उसमें क्या होता है, एसोसिएशन बिटवीन मेंबर ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज। सो वन इज बेनिफिटेड, दैट इज कौन बेनिफिटेड हो रहा है, स्मॉल फिश बेनिफिटेड हो रही है, लेकिन जो शार्क है वो नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ना कि उसको बेनिफिट हो रहा है ना कि उसको कोई हार्म हो रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, कॉम्बिनेजेलिस में। थैंक यू।